अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आखिरकार चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गवर्नर पंजाब ने, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रात गए किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पहले मामला हुआ था पंजाब असम्बली के अंदर, जो इशूज़ क्रिएट हुए थे आज से 4-5 माह कबल, उस वक्त जो थी वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिवाइड की हुई थी, वो कन्फ्यूज़ किए हुए थे। लेकिन इस बार जैसे ही डी नोटिफाई किया गया है चौधरी परवेज़ इलाही को, तो साथ ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ना तो चौधरी परवेज़ इलाही सीएम रहे और ना ही उनकी काबीना बाकी रही है। मतलब मुकम्मल की मुकम्मल काबीना को तहलील कर दिया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। और ये जो बड़ा इकदाम उठाया गया, इसके बाद ज़ाहिर है फिर तहरीक इंसाफ ने और कॉफ लीग ने कोर्ट्स का जो है वो रुख करना था, और रात गए तक जो है वो इनका इजलास जारी रहा है, तहरीक इंसाफ का और कॉफ लीग का। और फिर ये चौधरी परवेज़ इलाही ने फैसला किया है कि हमने जाना है जी कोर्ट के अंदर। अब मामला ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया गवर्नर की जानिब से, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा गया। जिस दिन का कहा गया उस दिन उन्होंने एतमाद का वोट ही नहीं लिया, जिसकी बेस के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही मज़ीद सीएम पंजाब के तौर पर काम नहीं कर सकते। और जब तक नया वज़ीर आला तैनात नहीं किया जाता, नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होता, उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब के तौर पर काम करते रहेंगे। मतलब डे टू डे उनका जो काम होगा वो होगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो काम करेंगे उसका जो सिस्टम होगा वो पहले वाला नहीं होगा कि वो जो काम करेंगे वो सारे जो वो अपना उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल में उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे उमूर जो देखते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, वो पर्सनल जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखते हैं। और यहाँ पर अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो चौधरी परवेज़ इलाही के उस तरीके से जो है वो हुक्म की तामील नहीं करेगी, ना तो आईजी पंजाब और ना ही जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को 2 रोज़ कबल ही जो है वो तैनात किया गया पंजाब के अंदर। ये नए नोटिफिकेशंस हुए हैं, और उसके बाद जो वो अब ये जो चीफ सेक्रेटरी का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही तो अपने आप को आप भी कह रहे हैं कि मैं सीएम पंजाब हूँ, मेरी काबीना आप भी वर्किंग है। आज हम जो है वो इजलास बुलाएंगे, और इजलास जो होगा अदम एतमाद के हवाले से जो होगा, जो एतमाद का वोट लेना है उसके हवाले से आज हम इजलास बनाएंगे। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से और गवर्नर की जानिब से, उसके बाद ऑफिशियली अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही अब सीएम पंजाब नहीं रहे और ना ही वो काम कर सकते हैं। अब जो काम करेंगे वो महज उस वक्त तक काम कर सकेंगे जब तक नया जो है वो सीएम पंजाब जो है वो उसका इंतखाब नहीं होता। अब आपको पहले भी मैंने बताया था कि राना सनाउल्लाह ने पहले कह दिया था कि हमारा जैसे ही इजलास होगा, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो सीएम पंजाब को, यानी कि उनके ओहदे से हटाने, उनको डी नोटिफाई करना है। और तहरीक इंसाफ़ी से वाले से ये कह रही थी नहीं जी ये उनका गैर आईनी इक़दाम है। आज तहरीक इंसाफ़ ने फिर ये फैसला लिया है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाना है कि गवर्नर ने जो ये स्टेप उठाया है ये इलीगल है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। तो अब वही फ़िज़ा पैदा हो गई है पंजाब के अंदर, एक बार फिर से वही मामलात शुरू हो गए जो से आज से 4 से 5 महीने कबल थे। वही आईनी जो है वो बुरहान पैदा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है।